भाग 3 दूध। कथावाचक की भूमिका निभाने की अब मेरी बारी थी, इसलिए मैंने आरंभ किया। किंतु क्या आरंभ उपयुक्त शब्द है? क्या मैं और ध्री एक दूसरे को यह कथा तब से नहीं सुनाते आ रहे हैं जब से हमें इस कथा के मर्म में छिपे कष्ट का बोध हुआ? एक बार एक लड़का बाहर से खेलता हुआ भीतर आया और पूछने लगा, माँ, दूध क्या होता है? मेरे मित्र कहते हैं कि यह मलाईदार और सफ़ेद रंग का होता है और इसका स्वाद देवताओं के अमृत से थोड़ा सा कम मीठा होता है। माँ, कृपया मुझे दूध दो, मैं भी पीऊँगा। उसकी माँ ने, जो अत्यंत निर्धन होने के कारण दूध नहीं खरीद सकती थी, पानी में थोड़ा आटा मिलाया, उसमें गुड़ घोला और लड़के को दे दिया। लड़का उसे पीकर प्रसन्नता से झूमने लगा और बोला, अब मुझे भी पता लग गया कि दूध का स्वाद कैसा होता है। उसकी माँ को, जिसने आजीवन कष्ट भोग कर भी कभी आंसू नहीं बहाया था, बालक के विश्वास और अपने छल पर रोना आ गया। कई घंटों तक तूफान हमारे घर की दीवारों से टकराता रहा। खिड़कियों के अनुपयुक्त ढंग से बने कपाट हिमकारी वर्षा के झोंकों को रोक पाने में असमर्थ थे। पानी से फर्श फिसलन भरा हो गया था तथा हमारे पाँव के नीचे बिछा कालीन गीला था। यह जानते हुए कि अब उससे कई सप्ताह तक फफूंद की दुर्गंध आएगी, मैंने दीर्घ श्वास भरी। दीपक की लौ झिलमिलाकर हमें अंधकार में छोड़ देने का भय पैदा कर रही थी। बीच बीच में कोई पतंगा तेज आवाज करता हुआ लौ में कूद पड़ता, जिसके जलने की क्षणिक गंध आती थी। ऐसी रातों में जब बादल की सहसा हुई गर्जना हमारे हृदय को अचंभित कर देने वाले हर्ष से भर देती थी, तब ध्री और मैं ध्यान बटाने हेतु एक दूसरे को कथाएं सुनाया करते थे। यद्यपि दिन भर हम शिक्षा में व्यस्त रहते थे, हमारा संध्या काल का समय किसी मरुस्थल की भांति वीरान रहता था। एकमात्र व्यक्ति जो हमसे मिलने आकर इस नीरसता को भंग करता था, वह थे कृष्ण। किंतु वह बिना चेतावनी दिए आते थे और ऐसे ही लौट जाते थे। उन्हें अपने स्वभाव की अननुमियता में नटखट आनंद मिलता था। ये कथाएं हमें द्रुपद के श्रेष्ठ परिवार, उसकी रानियों, उसके अन्य बच्चों, जिन्हें हम सिर्फ राजकीय अवसरों पर ही देखते थे, के विषय में चिंतन करने से दूर रखती थी। वे क्या करते हैं? क्या हमारे पिता उन रानियों के प्रकाशमान प्रसन्नता भरे कक्ष में होंगे? उन्होंने हमें वहां अपने साथ क्यों नहीं बुलाया? ध्री ने सिर हिलाया। नहीं नहीं, कथा थोड़ा पहले से आरंभ होनी चाहिए। बहुत अच्छा, मैंने अपनी मुस्कुराहट छिपाते हुए कहा। जब राजा सगर को पता लगा कि उनके पूर्वजों को महामुनि कपिल ने अपनी क्रोधाग्नि में भस्म कर दिया था, अन्य अवसरों पर मेरा भाई मेरे चिढ़ाने को शांतिपूर्ण ढंग से सुन लेता था, किंतु अब वह ऐसा करने से खींच उठा, मानो उस कथा ने उसे अपने कुछ युवा और अधिक उत्सुक रूप में लौटा दिया था। तुम समय व्यर्थ कर रही हो, उसने त्योरियां चढ़ाते हुए कहा। तुम्हें पता है ना कि यह सदा ज्यादा आगे से हो गया है। उन दो अन्य लड़कों से आरंभ करो। एक बार एक राजा और एक ब्राह्मण के पुत्र को एक महान ऋषि के आश्रम में अध्ययन हेतु भेजा गया। यहाँ उन्होंने बहुत समय एक साथ व्यतीत किया और एक दूसरे के सबसे घनिष्ठ मित्र बन गए। जब वहाँ से घर लौटने का समय आया तो दोनों बहुत रोए। राजकुमार ने अपने सहपाठी से कहा, द्रोण, मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। जब मैं पांचाल देश का राजा बनूंगा, तब तुम मेरे पास आना और मेरा जो भी है वह सर्वस्व तुम्हारा ही होगा। ब्राह्मण ने राजकुमार को गले से लगाया और कहा, प्रिय द्रुपद, तुम्हारी मित्रता मेरे लिए देवताओं के खजाने की समस्त संपत्ति से भी बढ़कर है। मैं सदा तुम्हारी बात को याद रखूंगा। दोनों अपने अपने मार्ग पर चले गए। राजकुमार ने राजकाज का कार्य सीखा और ब्राह्मण ने प्रसिद्ध विद्वान योद्धा परशुराम के सानिध्य में आगे अध्ययन आरंभ कर दिया। उसने युद्ध कौशल में महारत प्राप्त की, एक अत्यंत सदाचारी स्त्री से विवाह किया और एक अति सुंदर पुत्र को जन्म दिया। निर्धन होने के बावजूद उसे अपने ज्ञान पर गर्व था और वह प्रायः उस दिन का स्वप्न देखता था जब वह अपने पुत्र को अपना सर्वस्व ज्ञान प्रदान कर देगा। एक दिन वह बालक खेल कर घर लौटा और दूध मांगने लगा तो उसकी माँ रो पड़ी।
जो कथाएं हम एक दूसरे को सुनाते थे, क्या वो सच थी? किसे पता। अपने सर्वश्रेष्ठ रूप में भी कहानी अत्यंत अस्थिर होती है। निश्चित रूप से किसी ने भी हमें यह कथा नहीं सुनाई थी, यद्यपि हमारे लिए इस कथा को जानना अति महत्वपूर्ण था। आखिर यह कथा हमारे अस्तित्व का कारण थी। अफवाहों और झूठी बातों, दाई माँ द्वारा दिए गए गूढ़ संकेतों व हमारी अपनी क्षुब्ध कल्पनाओं से हमें इसे जोड़ना पड़ा। इसी कारण यह हर बार सुनाते समय परिवर्तित होती गई। क्या सभी कथाओं की यही प्रकृति होती है, जिनसे उन्हें शक्ति मिलती है? ध्री अब भी असंतुष्ट था। तुम इस कथा को गलत दृष्टिकोण से देख रही हो, उसने कहा। तुम्हें इसे रोककर कोई अन्य कहानी पर आरंभ करनी पड़ेगी। देखो, मैं करता हूँ। एक युवा राजकुमार को विरासत में अशांत राज्य, षड्यंत्र से भरा दरबार मिला और एक ऐसे लापरवाह राजा की विरासत प्राप्त हुई जो अपने श्रेष्ठ जन पर आवश्यकता से अधिक विश्वास करता था। अत्यधिक झगड़े और रक्तपात के बाद जब उसका पुत्र उन्हीं श्रेष्ठ जनों पर अपनी सत्ता जमाने में सफल हो गया, तो उसने स्वयं को यह वचन दिया कि वह अपने पिता की भूल की पुनरावृत्ति नहीं करेगा। उसने बड़ी कुशलता और ध्यान से शासन किया तथा दया की अपेक्षा न्याय की सहायता से घनिष्ठ मित्र बनाए। वह सदैव फुसफुसाहट व उपहासपूर्ण हंसी को ध्यान से सुनता था, जो उसके मतानुसार विद्रोह के अग्रदूत होते हैं। तुम बहुत पक्षपाती हो, मैंने शिकायत की। तुम हमेशा उन्हें अच्छा दर्शाने का प्रयास करते हो, मानो उनकी कोई गलती नहीं थी। धी ने कंधे उचकाए। आखिरकार वह हमारे पिता हैं, पक्षपात पर उनका कुछ तो अधिकार है। मैं कथा पर पुनः लौटती हूँ, मैंने कहा। एक दिन जब राजा का दरबार लगा हुआ था, सभा में एक ब्राह्मण आया और राजा के समक्ष खड़ा हो गया। राजा यह देखकर बहुत आश्चर्यचकित था कि यद्यपि उस ब्राह्मण के वस्त्र फटे हुए थे, वह प्रार्थी जैसा प्रतीत नहीं हो रहा था। वह सिर उठाकर अग्निशिखा की भांति सीधा खड़ा था और उसकी आंखें गोमेद की तरह चमक रही थी। राजा के मस्तिष्क में पुरानी छिपी स्मृति अर्ध जागृत हुई और फिर पुनः शांत हो गई। अपने आसपास वह दरबारियों को फुसफुसाते और बात करते सुन रहा था कि वह आगंतुक कौन था। उसने एक सभासद से उस आगंतुक को राजकोष तक ले जाने को कहा, जहाँ प्रतिदिन जरूरतमंद लोगों को उपहार दिए जाते थे, परंतु ब्राह्मण ने झटक कर उस सभासद का हाथ हटा दिया। द्रुपद, वह बोला और उसकी आवाज़ सभागृह में गूंज उठी। मैं कोई भिक्षु नहीं हूँ। मैं तुम्हें तुम्हारे द्वारा मित्रता का वचन याद दिलाने आया हूँ। एक बार तुमने मुझसे यहाँ आने और अपने साथ रहने के लिए कहा था और यह भी कहा था कि जो कुछ तुम्हारा है वह मेरा भी है। मुझे तुम्हारी संपत्ति नहीं चाहिए, किंतु मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे अपने दरबार में स्थान दो। इससे तुम्हारा काफ़ी लाभ होगा, क्योंकि मैं तुम्हें युद्ध का वह ज्ञान दूंगा जो मुझे अपने गुरु से प्राप्त हुआ था। मेरे साथ रहते हुए कोई शत्रु पांचाल पर आक्रमण करने के विषय में सोच भी नहीं सकता। इतना कहकर मैं रुक गई, क्योंकि मुझे पता था कि अगला अंश ध्री सुनाना चाहता था। बिजली की गति से एक छवि राजा की आंखों में उतर आई कि दो युवक गले मिलकर बिछड़ते समय रो रहे थे। वह पुराना प्रिय नाम उनकी जिह्वा पर था, द्रोण। यद्यपि उसकी पीठ पीछे लोग उस उन्मत्त ब्राह्मण की ओर इशारा करते हुए उपहास कर रहे थे, क्योंकि निश्चित रूप से राजा के साथ इस प्रकार धृष्टता से बात करना मूर्खता थी। यदि द्रुपद ने उसे पहचान लिया, यदि वह अपने राज सिंहासन से नीचे उतर आया और उसने द्रोण का हाथ पकड़ लिया, तो क्या वे सब लोग उसके ऊपर भी हंसेंगे? क्या वे उसे दुर्बल, झक्की और शासन के लिए अनुपयुक्त समझेंगे? वह यह खतरा नहीं उठा सकता था। उसने कड़क स्वर में कहा, हे ब्राह्मण, तुम्हारे जैसा विद्वान ब्राह्मण इस प्रकार की अज्ञानतापूर्ण बात कैसे कर सकता है? क्या तुम नहीं जानते कि मित्रता केवल समान लोगों में हो सकती है? राजकोष के द्वार पर जाओ और वहां मौजूद द्वारपाल इस बात का ध्यान रखेगा कि तुम्हें सुविधाजनक जीवन यापन के लिए पर्याप्त दान मिल जाए। द्रोण क्षण भर के लिए राजा को देखता रहा। द्रुपद ने देखा कि क्रोध और अविश्वास से द्रोण का शरीर थर्रा रहा था। उसने यह सोचकर स्वयं को तैयार कर लिया कि अब द्रोण उसके ऊपर चिल्लाएगा। हो सकता है उसे श्राप भी दे दे, जैसा कि प्रायः ब्राह्मण करते हैं। यद्यपि द्रोण मुड़ा
और वहाँ से चला गया। बाद में पूछने पर कोई भी सभासद यह नहीं बता पाया कि द्रोण कहाँ चला गया था। इसके बाद कई दिन, सप्ताह, शायद महीनों तक द्रुपद को भोजन में स्वाद नहीं आया। पश्चाताप मानो मिट्टी की परत की तरह उसके मुंह में जम गया था। रात को उसे नींद नहीं आती थी और वह देश भर में गुप्त रूप से अपने संदेशवाहक भेजकर अपने मित्र को खोजना चाहता था। सुबह उठने पर रोज उसे यह विचार मूर्खतापूर्ण प्रतीत होता था। ध्री रुक गया। अपनी इच्छा अनुसार पिताजी के अभिप्रेरण को आकार देने के बाद आगे की कथा उसने मेरे सुनाने के लिए छोड़ दी। समय दुख और सुख दोनों को मिटा देता है। समय के साथ यह घटना द्रुपद की स्मृति में धुंधली हो गई। इस बीच उसने विवाह किया, उसके कई बच्चे हुए, किंतु उसमें से एक भी उसकी अपेक्षा अनुसार प्रतिभावान योद्धा नहीं बन सका। पुराने विद्रोही श्रेष्ठ जनों की मृत्यु हो गई अथवा वे सब अपने पैतृक गांवों को लौट गए। उनके स्थान पर जो नए आए वे सब द्रुपद का आदर करते थे अथवा उससे डरते थे, जिससे राजा सुरक्षित महसूस करता था। उनके लिए प्रसन्नता का यही पर्याय था। एक दिन प्रायः सूर्योदय के पूर्व महल की दीवार पर प्रहरियों के बिगुल बजाने से उसकी नींद खुल गई। कौरव सेना काम्पिल्य के द्वार तक आ पहुंची थी। द्रुपद अचंभित हो गए। कुरुवंश से, जिसका राज्य पांचाल के उत्तर पश्चिम में हस्तिनापुर में स्थित था, उसका कोई संबंध नहीं था। उसने जो सुना था उसके अनुसार कुरुवंश का नेत्रहीन राजा धृतराज शांत व्यक्ति था और सावधानी से कार्य करता था। वह व्यर्थ ही बिना उकसाए क्यों आक्रमण करेगा। द्रुपद ने भी अपनी सेना एकत्रित की और उसे लेकर आक्रमणकारियों के पास जा पहुंचा। वहां यह देखकर उसे और भी अधिक आश्चर्य हुआ कि आक्रमण का नेतृत्व करने वाले मात्र कुछ किशोर थे, कुरु राजकुमार। वे लोग ये मूर्खता क्यों कर रहे थे? उनकी सेना को परास्त करना अत्यंत सरल था। यद्यपि उसने जैसे ही अपना रथ घुमाया, एक अन्य रथ उसे अपनी ओर आता दिखलाई दिया। वह रथ इतनी तीव्रता से आ रहा था कि द्रुपद को यही समझ नहीं आया कि वह रथ किस दिशा से आ रहा था। उस रथ से बाणों की वर्षा हुई, जिससे आकाश में अंधकार छा गया और उस बाण वर्षा ने द्रुपद को उसकी सेना से अलग कर दिया तथा उसके अश्व घबरा कर पीछे हट गए। इससे पहले कि उसका सारथी उन्हें नियंत्रित कर पाता, एक युवक उछला और दूसरे रथ से कूदकर द्रुपद के रथ पर आ चढ़ा। अगले ही क्षण उसने अपनी तलवार द्रुपद की गर्दन पर रख दी। युवक ने कहा, हम तुम्हें हानि नहीं पहुंचाना चाहते। तुम्हें बंदी बनकर मेरे और मेरे भाइयों के साथ चलना होगा। ध्री ने अपनी उंगली मेरे ओठों पर रख दी। किसी असत्य से कारण के फलस्वरूप उस क्षण का वर्णन वह स्वयं करना चाहता था। वह क्षण जो उसके लिए सर्वाधिक कष्टप्रद था, जिसने उसकी आकांक्षा को उजागर कर दिया था। उसका आत्मविश्वास, उसकी विनम्रता और शस्त्रों पर उसका कौशल। उसके मन में एक अस्थायी उत्कंठा जागृत हुई। काश यह मेरा पुत्र होता। ऐसा मत कहो, मैंने क्रोध से बीच में टोका। किसी भी पिता को तुमसे श्रेष्ठ पुत्र नहीं प्राप्त हो सकता। क्या तुम अपना संपूर्ण जीवन राजा द्रुपद की इच्छा पूर्ति के लिए समर्पित नहीं कर रहे हो? यद्यपि ऐसा करना निरर्थक है। कथा आगे बढ़ाओ, वह बोला। कौन हो तुम? द्रुपद ने पूछा। और जब मेरी तुम्हारे साथ कोई शत्रुता नहीं है तो फिर तुमने मुझ पर आक्रमण क्यों किया? उस युवक ने कहा, मेरा नाम अर्जुन है और मैं स्वर्गीय राजा पांडु का पुत्र हूँ। मैंने अपने गुरु के आदेश पर तुम्हें बंदी बनाया है। तुम्हारे गुरु कौन है? अर्जुन के चेहरे पर गर्व की चमक आ गई। वह युद्ध कौशल के सर्वश्रेष्ठ शिक्षक हैं, वह बोला। उन्होंने हम राजकुमारों को अनेक वर्ष दीक्षा दी है। अब हमारी शिक्षा पूर्ण हो गई है और उन्होंने गुरु दक्षिणा में यह मांगा है कि हम आपको बंदी बना लें। आप उन्हें जानते होंगे, उनका नाम द्रोण है। इतना कहकर मैं उस क्षण की कल्पना करने ही तो रुक गई कि अर्जुन कैसा लगता होगा, वह कैसे चलता होगा। क्या वह साहसी होने के साथ सुंदर भी था? कृष्ण के साथ अर्जुन का कोई जटिल पारिवारिक संबंध था। उन्होंने समय समय पर अर्जुन की अनेक उपलब्धियों का उल्लेख किया था, जिसके कारण उसमें मेरी रुचि विकसित हो गई थी। यद्यपि मैं यह ध्री के समक्ष कभी मानने वाली नहीं थी। मैंने उसकी अव्यक्त ईर्ष्या को भांप लिया था। मेरे लिए अर्जुन इस कथा का सर्वाधिक रोमांचक अंश था। ध्री ने त्योरियां चढ़ाते हुए मुझे कोहनी से छुआ।
वह मेरे विचारों को सरलता से जान लेता था। आगे बोलो। एक राजा को एक ब्राह्मण के सामने घुटने टेकने पड़े। ब्राह्मण ने राजा से कहा, तुम्हारा जीवन और तुम्हारा राज्य अब मेरा है। अब भिक्षु कौन है? राजा ने कहा, मुझे मार डालो किंतु मेरा उपहास मत करो। ब्राह्मण ने कहा, किंतु मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता, मैं तुम्हारी मित्रता चाहता हूँ, क्योंकि तुमने स्वयं कहा था कि मित्रता सिर्फ बराबर वालों में होती है। अतः मुझे भी एक राज्य की आवश्यकता थी। अब मैं तुम्हें आधा राज्य वापस दे रहा हूँ। गंगा के दक्षिण में तुम्हारा शासन होगा और उत्तर में मेरा। फिर तो हम दोनों बराबर हो जाएंगे ना। ब्राह्मण और राजा ने एक दूसरे को गले लगा लिया। क्रोध की अग्नि जो इतने वर्षों से ब्राह्मण के हृदय में दहक रही थी, काली वाष्प बनकर एक निश्वास के साथ उसके शरीर से बाहर निकल गई और वह शांत हो गया। राजा ने वह वाष्प देख ली और उसका कारण भी जान लिया। उसने उत्सुकतापूर्वक मुंह खोलकर वह वाष्प निगल ली। वह वाष्प उसके शेष जीवन में ईंधन का कार्य करने वाली थी। मुझे लगा कि ध्रुव उस बात को अब छोड़ देगा, किंतु वह किसी शूकर का पीछा करने वाले शिकारी कुत्ते की भांति था। फिर क्या हुआ? अचानक मुझे थकान व उदासी महसूस होने लगी। मैंने सोचा, मुझे इस कथा का चयन नहीं करना चाहिए था। जब भी मैं इसका उल्लेख करती थी तो यह कथा मेरे और मेरे भाई के भीतर तक गहराई से समा जाती थी, क्योंकि कोई भी कथा बार बार सुनाने से वह सशक्त होती जाती है। ऐसा करने से ध्रुव का विश्वास नियति की अवश्यंभाविता द्रोण की हत्या में अधिक दृढ़ हो गया, जिसकी अन्यथा वह उपेक्षा कर सकता था। इसके बावजूद जैसे बच्चे चोट के ऊपर आई पपड़ी को तब तक नहीं छोड़ते जब तक उसमें से रक्त नहीं बहने लगता, वैसे ही हम दोनों भी इस कथा को छोड़ नहीं पाते थे। और फिर ध्रुव, तुम्हें इस संसार में बुलाया गया ताकि जो बात दूध से आरंभ हुई वह एक दिन रक्त पर समाप्त हो। कथा में अभी बहुत कुछ शेष। किसका रक्त, कब और कितनी बार, यह मुझे बाद में पता लगा। तुम्हें क्या लगता है कि द्रोण कैसे दिखते होंगे? ध्रुव ने पूछा। मुझे यह मालूम नहीं था। मेरे विवाह के अनेक वर्ष बाद द्रोण से मेरी भेंट गुरु राज दरबार में हुई। उन्होंने कसकर हमारा हाथ पकड़ा, क्योंकि ध्रुव भी मेरे साथ था, और हम पर तीखी दृष्टि डाली। उस दौरान उन्हें भविष्यवाणियों के विषय में पता लग चुका था, सभी को पता था। तथापि वह अत्यंत विनयपूर्वक बोले, स्वागत पुत्र, स्वागत पुत्री। मेरी श्वास थम गई और मुझसे कोई उत्तर देते नहीं बना। ध्रुव के कंठ से हल्का सा स्वर निकला। मुझे पता था कि उसने भी वही देखा था जो मैंने देखा। द्रोण बिल्कुल हमारे पिता के समान लगते थे।